नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विद चैनल पे अमित पे। तो आज मैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा कितना आज का स्कोर रहा और कौन कौन से प्रश्न गलत हुए। चलिए आइए जानते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बारे में कौन कौन क्वेश्चन मेरे कितने कितने के सही हैं। चलिए, पहला हिंदी। दूसरा मैथ सब्जेक्ट। रीजनिंग। जीके जीएस। ठीक है, चलिए सब में 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 इसमें और 40 रीजनिंग में क्वेश्चन, और जीके जीएस में भी 40 क्वेश्चन। तो पहले हिंदी में मेरा 31 सही है, आज 31 सही है और 9 गलत हो गए हैं, रॉन्ग हो गए हैं। मैथ में 35 सही है, 5 गलत हो गए हैं। मैथ में 35 सही है, 5 गलत हो गए हैं। और रीजनिंग में 36 सही है और 4 गलत हो गए हैं। रीजनिंग में 36 सही है, 4 गलत। जीके जीएस में मेरे 23 सही हैं, 15 गलत हैं। 2 मैंने नहीं किए थे। 23 सही और 15 गलत, और 2 मैंने नहीं किए थे, अनअटेम्प्ट किए थे। तो टोटली मेरे 125 क्वेश्चन सही थे। 125 क्वेश्चन सही हुए थे इस बार भी, है ना। और 33 गलत हैं मेरे, 2 मैंने नहीं किए थे टोटल, है ना। तो इतने सारे मेरे प्रश्न, और इसमें से मेरे टोटल नंबर बनने थे, अगर 2.5 से गुणा करेंगे तो मेरे 312.5 बनेंगे। 312.5 इतने नंबर मेरे बन रहे हैं। तो मेरा पिछली बार मेरा हिंदी में लगभग 36 सही था, और इस बार थोड़ा ज़्यादा गलत हो गया, 9 गलत हो गया। उसमें से पैराग्राफ से मेरा गद्यांश से गलत हो गया था, और एक पर्यायवाची भी दिया था, और एक तत्पुरुष समास वाला जो रथ चालक पूछा था प्रश्न, उसमें से, है ना, मैंने कर्मधारय समास लगाया था विशेष समझ के, तो मेरा गलत हो गया था। और मैथ में भी पिछली बार से लगभग उतने ही, कुछ घटा बढ़ा नहीं, लगभग 35 सही हुआ है। और रीजनिंग में पिछली बार से 5 बढ़े हुए हैं प्रश्न मेरे, मतलब एक्स्ट्रा सही हो गए 5। पिछली बार 31 सही था, है ना। तो आज मेरे 5 और बढ़ गए, राइट हो गए। और जीके से मेरे 23 या 22-23 पिछली बार भी सही थे। तो बस स्कोर इतना ही जीएस में रहता है मेरा स्कोर। मान के चलिए मैं स्कोर लगभग 30 के आसपास जीके जीएस में करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने पॉलिटी वगैरह कायदे से नहीं पढ़ी हुई है, वाद वगैरह नहीं पढ़ी है मैंने। मैथ और हिंदी, जीके जीएस, हिंदी और मैथ रीजनिंग 3 सब्जेक्ट में मैंने कमान बना रखी है पहले, और बाकी और सब्जेक्ट पे पकड़ जीके जीएस के लिए भी एक महीने के लिए मैंने टारगेट रखा है। तो 1 महीने में मैं पॉलिटी, मूल विधि, जितना भी जीके जीएस से आता है वो 1 महीने में मुझे कंप्लीट करना है। चलिए, और प्रश्न मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से, मतलब कितना आया है प्रश्न, कौन से सबसे ज़्यादा मेरे जीएस में गलत हुए थे। 17 क्वेश्चन गलत हुए थे, 15 गलत क्वेश्चन गलत थे, 2 मैंने छोड़ दिए थे। इतने टफ था, मतलब बाद में भी आर्टिकल भी पूछा था, पता नहीं कौन कौन से, वो तो कांस्टेबल में नहीं देखे थे, आर्टिकल कुछ पूछे थे, है ना। तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक पूछा था करंट अफेयर से, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसको दिया गया था? तो अभी 2025 में अपर्णा सेन को दिया गया। पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम अधिनियम पूछा गया था, एक्ट 1960 में। ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी की जन्म स्थान है, उसमें किस नदी के तट पर है? तो उसमें रावी नदी के तट पर है। मेरा गलत हो गया था ये वाला। एक जेपीजी फुल फॉर्म पूछा था, जेपीईजी इसका फॉर्म होता था ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ये होता है। जब फोटो आप सेव करेंगे तो जेपीजी लिख के आता है ना। और एक भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बहादुर सिंह सागू के नाम से व्यक्ति हैं, उनको मिला है भारतीय एथलेटिक्स संघ अवार्ड, है ना। अध्यक्ष चुना गया है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू को चुना गया है। भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन एक्ट जो 2013 का था, 2017 में भारतीय स्टेट बैंक में जो है किस बैंक को मिलाया गया था? तो एसबीआई में भारतीय महिला बैंक को मिलाया गया था 2017 में।
और गढ़ पूर्ति कोरम पूरा करने के लिए संसद में, लोकसभा संसद में तो 55 होना जरूरी है। लोकसभा संसद में गढ़ पूर्ति के लिए 55 व्यक्ति होने की आवश्यकता है। कुमाऊन, एक भाषा से पूछा गया था प्रश्न, कुमाऊनी बोली कहाँ बोली जाती है? नैनीताल और अल्मोड़ा इस ज़िले में बोली जाती है, उत्तराखंड के। तो इतने सारे प्रश्न पूछे गए थे और मेरा कहना है कि आप जल्दी से मतलब हर एक सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। और नवीन शर्मा की बुक्स मतलब जो है प्लेलिस्ट पड़ी है, आपको कांस्टेबल की पढ़ाई गई है 2022 या 23 के समथिंग, तो उसमें 27 वीडियोस हैं हर टॉपिक के। तो आप वो पढ़ के आप पूरा हिंदी रिवीजन कर सकते हैं, टॉपिक वाइज पड़ी हुई है। मैं उसी से करता हूँ। अब मेरा फ़ोन जिसमें मतलब वीडियो बना रहा है उसी फ़ोन से उसमें सेव है, तो मैं अब किसी दिन मतलब प्लेलिस्ट बता दूंगा कौन से कितने नंबर की है ना। तो और मैथ आप परमवीर बैच से पढ़ सकते हैं, जो एसएससी जीडी के लिए पढ़ाया था दीपक भाटी सर ने, और राहुल सर ने भी पढ़ाया कुछ, और राहुल शर्मा ने भी रीजनिंग इतने बढ़िया से पढ़ाया है। आप देखेंगे तो उसमें व्यूज़ बहुत जाते हैं उनके, बहुत ज़्यादा चले गए 1 मिलियन किसी किसी वीडियो के, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो मेरा टारगेट लगभग है 330 प्लस क्वेश्चन, मतलब 330 नंबर लाने के लिए लगभग इतना मेरा लगभग टारगेट तो है मेरा। लगभग क्वेश्चन लगभग मेरे सही होने चाहिए 130। जब 130 क्वेश्चन सही हुए तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से, जनरल से लगा के ओबीसी एसटी वाले जितने भी इसके नीचे आ जाएंगे वो हो जाएंगे उनका, ठीक है। तो इतना ही मेरा टारगेट है और लगभग 330 मेरे नंबर आने चाहिए फाइनली जब एग्ज़ाम हो। उसे 300 सही 30 होना चाहिए, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नो, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो चलिए इतना ही सारा बताना था। मेरा स्कोर इतना ही भाई, मेरा पिछली बार से थोड़ा बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे बढ़ेगा। 125 मतलब क्वेश्चन सही थे लगभग, तो 5 और प्रश्न सही करने हैं किसी न किसी सब्जेक्ट पे, तो बढ़ा दिया जाएगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी करिए जो भी आपको